सन 1600 के आसपास कुछ व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। इसके बाद पूरी तैयारी के साथ सन 1608 में हेक्टर नाम का जहाज भारत के लिए रवाना किया गया और इस जहाज के कैप्टन का नाम था सर विलियम हॉकिंस। ये जहाज सबसे पहले सूरत के बंदरगाह पर जाकर रुका। हॉकिंस व्यापार करने के लिए ही भारत आया था, इसलिए वो राजदूत के रूप में उस समय के मुगल बादशाह जहांगीर के पास गया। हॉकिंस इंग्लैंड के सम्राट का राजदूत बनकर जहांगीर के पास गया था, इसलिए जहांगीर ने भारत की परंपरा के अनुसार उसका स्वागत किया। उस वक्त जहांगीर इस बात से अनजान थे कि जिस अंग्रेज का वो स्वागत कर रहे हैं, एक दिन वही अंग्रेज भारत पर शासन करेंगे और भारत की जनता को अपना गुलाम बना लेंगे। अंग्रेजों के आने से पहले भारत में पुर्तगाली आ चुके थे, इसलिए हॉकिंस के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि पुर्तगालियों को अपने रास्ते से हटाना। इसलिए हॉकिंस ने बादशाह जहांगीर को पुर्तगालियों के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कुछ समय के बाद पुर्तगालियों के जहाज को लूट लिया। इसके बाद 6 फरवरी सन 1663 को उसने जहांगीर से एक शाही फरमान जारी करवा लिया। इसके तहत उसे सूरत में कारखाना बनाकर व्यापार करने की इजाज़त मिल गई। इसी के साथ जहांगीर ने यह इजाज़त भी दे दी कि इंग्लैंड का एक राजदूत उसके राज दरबार में रह सकता है। सन 1615 में सर थॉमस रॉ को राजदूत बनाकर भारत लाया गया। थॉमस रॉ अपनी कूटनीति से पूरे ब्रिटेन में मशहूर था और ऐसा माना जाता है कि वो क्वीन एलिजाबेथ के बहुत करीबी था। थॉमस रॉ ने जल्द ही अपना काम शुरू कर दिया। उसने पाया कि अगर भारत में व्यापार करना है तो दोबारा से एक शाही फरमान जारी करवाना होगा। हॉकिंस की मदद लेकर वो जहांगीर के दरबार में पहुंच गया। उसने बादशाह जहांगीर को ये भरोसा दिलाया कि अंग्रेज पुर्तगालियों से ज़्यादा ताकतवर हैं। वो न सिर्फ भारतीयों को ज़्यादा मुनाफा देंगे बल्कि उनकी सुरक्षा भी करेंगे। उसकी ये बात जहांगीर को बहुत पसंद आई और उन दोनों के बीच ये तय हुआ कि कंपनी को व्यापार करने के लिए विशेषाधिकार दिए जाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी को जैसे ही विशेषाधिकार मिले वैसे ही उन्होंने कारखाने लगाने शुरू कर दिए। अहमदाबाद, बहरामपुर, आगरा और सूरत में फैक्ट्रियां खोल दी गई। बंगाल का इलाका समुद्र तट से लगा हुआ था, इसलिए वहां भी फैक्ट्री खोल दी गई। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत में फैल गई और आने वाले दिनों में अंग्रेज़ों ने पूरे भारत को गुलाम बना लिया। कभी भी किसी ने ये नहीं सोचा था कि एक छोटी सी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत पर 200 साल तक राज करेगी।